हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो बात करने वाले हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करेंगे कि पाचन तंत्र किस तरह से होता है, कितना परसेंट मुंह में हो जाता है, हमारा आमाशय में कितना परसेंट भोजन का पाचन होता है, हमारी ग्रहणी में कितना परसेंट होता है, या हमारा शेषांत्र में, या फिर छोटी आंत में या बड़ी आंत में। जो भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम पाचन के कार्य में सहायक होते हैं, उस सारे जो भी क्वेश्चन आपके पाचन तंत्र से बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि हमारा जो मुख से ही हमारा क्या हो जाता है, पाचन चालू हो जाता है। क्या होता है, मुख से ही हमारा जो पाचन है वो चालू हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर भोजन हम करेंगे तो पहले भोजन कहाँ पहुँचेगा, पहले भोजन पहुँचेगा हमारा मुख में। कहाँ पहुँचेगा, मुख में। पहले मुख में पहुँचेगा, उसके बाद पहुँचेगा ग्रसनी में और फिर ग्रासनली में। पहले कहाँ पहुँचेगा, मुख में। पहले भोजन जो पहुँचेगा वो हमारा पहुँचेगा कहाँ, मुख के अंदर। पहले मुख में पहुँचेगा, फिर हमारा ग्रसनी के अंदर भोजन पहुँचता है, और ग्रसने के बाद आपका ग्रास नली में पहुँचेगा भोजन, और ग्रास नली के बाद आपका कहाँ पहुँचाता है, अमाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन पहुँचता है, और अमाशय के बाद पहुँचता है जो वो ग्रहणी में पहुँचता है। ठीक है। ग्रहणी में यानी छोटी आंत का जो अंग होता है उसमें आपका पहुँचता है भोजन, और ग्रहणी के बाद जो भोजन पहुँचा है वो आपका पहुँचता है किसमें, ग्रहणी के बाद जो पहुँचेगा भोजन वो पहुँचेगा मध्यांत्र में। कहाँ पहुँचता है आपका, मध्यांत्र में आपका भोजन पहुँचता है, और मध्यांत्र से आपका पहुँचेगा शेषांत्र। ठीक है। शेषांत्र में भोजन पहुँचेगा, और शेषांत्र से आपका पहुँचता है किसमें, शेषांत्र के बाद जो भोजन पहुँचेगा वो आपका पहुँचता है सीकम में। ठीक है। कहाँ पहुँचता है आपका, सीकम। ठीक है। और सीकम के बाद जो पहुँचता है वो आपका पहुँचता है बृहदांत्र में। कहाँ पहुँचता है, बृहदांत्र में। भोजन कहाँ पहुँचता है, बृहदांत्र में। और बृहदांत्र के बाद जो भोजन पहुँचता है वो आपका पहुँचता है मलाशय में। कहाँ पहुँचता है, मलाशय में। ठीक है। यहाँ पर जाकर के मलाशय से आपका भोजन जो है वो पचने के बाद बाहर निकल जाता है। यानी ये 10 क्रियाओं से आपका, 10 अंगों से आपका भोजन पचता है। मुख से चालू होगा, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 अंगों से होकर के भोजन का पाचन जो है पूरा होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है। अब अमाशय के बाद जो ये तीनों हैं ये आपके छोटी आंत के अंग हैं। ये यहाँ क्या कह सकते हैं हम, छोटी आंत कह सकते हैं, इसे छोटी आंत के अंग हैं ये। ठीक है। छोटी आंत जिसकी जो आपकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 22 फीट होती है। कितनी, 22 फीट होती है छोटी आंत की लंबाई। ये भी पूछी जा सकती है आपकी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 22 फीट। अब यहाँ से यहाँ तक जो अंग होते हैं ये आपके कौन से हैं, बड़ी आंत के। ये आपके बड़ी आंत के अंग हैं। किसके, बड़ी आंत के। ठीक है। और बड़ी आंत की अगर पूछ लिया जाए तो बड़ी आंत का 4 से लेकर के 5 फीट तक लंबाई होती है बड़ी आंत की आपकी। अगर टोटल अमाशय की लंबाई अगर पूछ ली, मतलब पाचन तंत्र की लंबाई पूछ ली जाती तो करीब होती है 33 फुट। ठीक है। कुल लंबाई, पाचन तंत्र की अगर कुल लंबाई पूछ ली जाएगी, ठीक है, पाचन तंत्र की कुल लंबाई अगर पूछी जाएगी तो होती है वो आपकी 33 फीट। कितनी होती है, 33 फीट। अब यहाँ से आपका क्या है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ लाइन में, अभी आपका फिगर तैयार होगा। ठीक है। जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब मुख में भोजन पहुँचा, मुंह में हमने चबाना चालू किया, 5% भोजन यहीं पच जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या पाई जाती है, लार, और लार में पाया जाता है टाइलिन, और टाइलिन एंजाइम हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के 5% का पाचन करता है। कितना, 5% पाचन हमारा यहीं पर क्या हो जाता है, 5% कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पर पच जाता, पाचन हो जाता है। 5% कार्बोहाइड्रेट का मुख में हमारा पाचन हो जाता है। उसके बाद ग्रहणी और ग्रसनी और ग्रास नली, इन दोनों में क्या है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है,
इन दोनों में कोई भी एंजाइम आपका नहीं पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। उसके बाद जो भोजन पहुँचता है वो पहुँचता है आपका अमाशय में, और अमाशय में भोजन का 70% भाग पचता है। कितना? 70% पाचन यहाँ पर भोजन का हो जाता है। कितना? 70% भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या है, जो पेप्सिन और रेनिन नाम के दो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि साधारण प्रोटीन और दूध में पाई जाने वाली जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन इसमें करते हैं। ठीक है। अब 70% होने के बाद पाचन जब यहाँ हो जाता है, जो बचा हुआ पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का, वो कहाँ पर पहुँचता है? आपका ग्रहणी में। और ग्रहणी में जा कर के उसका पाचन होता है। ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी में आपके दो एंजाइम पाए जाते हैं जो अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम यहाँ पर ग्रहणी में मिलते हैं, यानी जिसे हम छोटी आंत का भाग होता है। और छोटी आंत में आपके क्या है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का जो बचा हुआ भाग होता है वो यहाँ पर आकर के पच जाता है। ठीक है, यहाँ पर पचता है। उसके बाद आपका पचता है, बचा हुआ जो भाग है वो यहाँ पर आपका अवशोषित होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषित अगर पूछ लिया जाए अवशोषण कहाँ होता है भोजन का, तो अवशोषण भोजन कहाँ पर होता है? मनुष्य का मध्यांत्र में होता है। शेषांत्र में आकर के मनुष्य का संपूर्ण भोजन हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है, शेषांत्र में जाकर के मनुष्य का संपूर्ण भोजन हो जाता है, ये समझ लो। सीकम जो है वो आपका अवशेषी अंग है। मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा है? आपका सीकम जो है वो मनुष्य का अवशेषी अंग है। अगर जानवर का भोजन पूछी जाए कि कहाँ पर संपूर्ण हो रहा है, तो जानवर का भोजन का जो पाचन है वो सीकम में जाकर होता है, क्योंकि ये घास फूस पचाने के काम में होता है। और मनुष्य घास फूस अब खाता नहीं है, पहले खाता था, तो ये अवशेषी अंग के रूप में आपके अंदर है। ठीक है, और ये बड़ी आंत का भाग होता है सीकम। और उसके बाद ये भोजन आपका पहुंचता है बृहद आंत्र में। उसके बाद पहुंच जाता है आपका मलाशय, और मलाशय से जो है वेस्ट जो होता है आपका वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो है आपका पाचन तंत्र से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं फिगर से समझाऊंगा जहाँ की आपके अंदरूनी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपके क्लियर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरह से आपका भोजन का जो है वो पाचन बनता है, या पाचन तंत्र आपका होता है। ठीक है, भोजन का पाचन इस तरह से होता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो है जो सही से आपका फिगर बनेगा वो अब बनेगा। ठीक, किस तरह से हमारा फिगर तैयार होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है? आपका मुख में। कहाँ पहुँचेगा? मुख में। ठीक, अब मुख में क्या होते हैं? छेद। अब मुख में से जैसे ही भोजन आपका पहुंचेगा, ये ठीक, मान लीजिए ये आपका शरीर है ये। ठीक, अब यहाँ से आपने सांस ली, ये यहाँ से, और यहाँ से आपने खाया भोजन। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे एक जगह जाके। दोनों कहाँ पर मिल जाएंगे? एक जगह जाकर के मिल जाएंगे। दोनों एक जगह जाकर के ये मिल जाएंगे। आपने यहाँ से सांस ली यानी वायु ली, क्या ली? वायु। और यहाँ से आपने लिया भोजन, क्या लिया? भोजन। भोजन को आपने पचाया मुख में, और आप सांस भी लेते जा रहे हैं। तो भोजन हमारा नाक में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नाक के और मुंह का छेद यहाँ पर होता है एक, और कहाँ पर हो जाता है? एक, ग्रसनी में। कहाँ पर? यहाँ पर होती है ग्रसनी। यहाँ ग्रसनी में जाकर दोनों के जो छेद हैं वो एक हो जाते हैं, यानी जो ग्रसनी होती है यहाँ पर दोनों के जो छिद्र है वो मिल जाते हैं ग्रसनी में जाकर के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? क्योंकि भोजन आप पचा रहे, भोजन को क्या कर रहे हैं? पचा। जैसे ही खाया, खाने के बाद आपने चबाना चालू किया, जैसे ही चबाएंगे तो आपका भोजन मीठा होने लगता है। यानी जैसे रोटी चबा रहे हैं, रोटी चबाते चबाते क्या है? मीठी हो रही है। तो इसका मतलब भोजन का आपका पाचन यहीं स्टार्ट हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट का 5% पाचन जो है वो यहीं हो जाता है। कहाँ पर होता है? आपका मुख में। कहाँ, किसका हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कितना? 5% भोजन यहीं पर हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमारी यहाँ पर होती है लार, और लार में क्या होता है? आपका टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? लार में आपका पाया जाता है, जो लार पाई जाती है मनुष्य की, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो होता है वही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में बदल देता है एंजाइम? वो बदल देता है आपका किस में? शुगर में। ठीक है, शुगर में बदल देता है। इसीलिए हम जब चबाना चालू कर देते हैं लगातार रोटी को, तो हमारा क्या हो जाता है? वो मीठी लगने लगती है। कैसी लगने लगती है?
मीठी लगने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, मुख में 5% भोजन का आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर हो जाता है। किसके द्वारा? लार के द्वारा। जो टाइलिन एंजाइम पाई जाता है लार में, उसके द्वारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब ये भोजन और सांस पहुंची आपकी ग्रहणी में। ग्रहणी का दोनों ही छिद्र एक होते हैं। अब ग्रहणी में अगर आपके नाक में भोजन ना जाए, ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ पर क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है जो हमारे गले में यहाँ पर लटका हुआ होगा, शायद देखा होगा आप लोगों ने। उसे हम क्या कहते हैं, युवला कहते हैं। क्या कहते हैं? यवला। यहाँ पर एक लटका हुआ अंग होता है जो कि हमारे भोजन को नाक में जाने से क्या करता है, बचाता है। यहाँ पर ऐसे लटका हुआ होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या करता है, आपका भोजन जो है वो आपका बचाता है, जो कि आपके नाक में जाने से बचाता है। इसको क्या कहते हैं, यवला। यवला कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम, यवला कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर लटका हुआ होता है, जैसे ही हम भोजन अंदर डालेंगे और वो जाकर के ऊपर आपका ढक्कन लग जाएगा, जिससे हमारे नाक में भोजन नहीं आता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें फंदा लग जाता है, यानी बात जब करते हैं तो उस समय युवला काम करना क्या है, बंद कर देता है, या हिलता या डुलता है। उससे क्या होता है कि हमारे कुछ भोजन के जो आप भोजन की मात्रा, या फिर जैसे मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, उसके कुछ कण जो है वो आपके नाक में आ जाते हैं, उससे आपको क्या है, फंदा लग जाता है, ठीक है। तभी कहते हैं कि भोजन खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ताकि आपको फंदा ना लगे। तो युवला जो काम करता है, युवला का क्या कार्य होता है, भोजन को नाक में ना जाने देना। ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा जो कार्य होता है, मान लो दोनों का जो छेद है वो है तो छेद एक ही, ठीक है। यहाँ पर आकर जो ग्रहणी में आपका मिल रहा है, अब यहाँ से जो सांस होगी वो आपकी कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? मान लीजिए आपके फेफड़े हैं, उनमें ये दोनों चीज़ चली जाएगी। आपके जो फेफड़े होंगे उनमें आपकी क्या होगी, जो सांस होगी वो चली जाएगी। मान लो ये फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़ा है, ठीक। अब आपके फेफड़े में क्या होगी, वायु जो होगी आपकी फेफड़े में चली जाएगी, और भोजन जो होगा वो कहाँ से चला जाएगा, आपका ग्रास नली द्वारा कहाँ चला जाएगा, आपका आमाशय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर ये जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, ग्रास नली। ग्रास नली, ये आपकी ग्रास नली हो गई। अब भोजन क्या किया, सांस जो ली वो आपकी फेफड़ों में चली गई, ठीक है। और जो मतलब जो आपने भोजन किया वो आपका ग्रास नली द्वारा कहाँ पहुँच गया, आपका आमाशय में चला गया। कहाँ चला गया? ये आपका जो है वो आमाशय में चला गया। कहाँ चला गया? ये आपका आमाशय में चला गया, ठीक। इस तरह से जो आमाशय आपका बना होता है उसमें मान लीजिए भोजन आपका क्या चला गया, आमाशय के अंदर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ पर। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि फेफड़े में या श्वास नली में आपका भोजन को जाने से कौन रोकता है? श्वास नली के अंदर भोजन को जाने, क्योंकि दोनों की नलियां यहाँ पर एक हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पर एक ऐसा बल्ब लगा होता है जो कि यहाँ पर फेफड़े के श्वास नली में, जो श्वास नली होती है वहीं पर गले में हमारा क्या है, एक बल्ब लगा होता है। उस बल्ब को कहते हैं एपिग्लाटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस नाम का ये क्या होता है, यहाँ पर एक एपिग्लाटिस नाम का एक बल्ब लगा होता है। क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस नाम का एक क्या है, बल्ब लगा होता है, जो कि हमारे भोजन को क्या है, फेफड़े में जाने से रोकता है या फिर श्वास नली में जाने से रोकता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, एपिग्लाटिस क्या चीज़ होती है? एपिग्लाटिस जो होती है वो हमारे श्वास नली में भोजन जाने से रोकता है, ठीक है। युवला क्या करता है? युवला हमारा नाक में भोजन जाने से रोकता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ से भोजन आपका ग्रास नली में आया और ग्रास नली से आपका पहुँच गया आपका आमाशय में, और ये है आपका आमाशय। मान लीजिए क्या है ये आपका आमाशय हो गया, ठीक। आमाशय, ये आपका आमाशय हो गया। और आमाशय में आपका क्या होगा, बोलिए? आमाशय में आपका कितना परसेंट भोजन पचता है? 70% आमाशय। और आमाशय में क्या क्या चीज़ आएगी? यहाँ से आपकी कार्बोहाइड्रेट आएगी, आपके विटामिन्स आएंगे, आपके क्या आएगी, फैट आएगा, आपकी प्रोटीन आएगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और प्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके मिनरल आएंगे, ठीक है। आपका वाटर आएगा, सारी चीज़ें आपके आएंगे, विटामिन भी आएंगे और वाटर भी आएगा, विटामिन भी आ जाएंगे और वाटर भी, यानी सारी चीज़ें ये कहाँ पर आ गई, आपके आमाशय के अंदर आ गई। अब आमाशय में जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, ये बताइए। आमाशय में ये सारी चीज़ मान लीजिए आ गई, तो आमाशय में इनके लिए क्या कौन पाचन करेगा? तो आमाशय में इनका जो पाचन करता है वो पाचन कौन करता है इनका आमाशय में आकर के?
अमाशय में जो होता है क्या होती है, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, दो एंजाइम पाए जाते हैं अमाशय में। अमाशय में कौन से बनते हैं, एक तो आपका पेप्सिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये अमाशय के अंदर, पेप्सिन। कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो पाया जा रहा है ये पाया जाता है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका कौन सा एंजाइम होता है, दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। अब पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है और रेनिन एंजाइम किसे पचाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों जो होंगे वो कहाँ पर, अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। अमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि आपके सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन करते हैं। कितने, 70%। 70% प्रोटीन का यहाँ पर क्या करता है, ये पाचन करता है 70% प्रोटीन का। अब पेप्सिन एंजाइम किसको पचाता है, वो साधारण प्रोटीन को पचाता है। किसको, साधारण, ये साधारण प्रोटीन को पचाता है। साधारण प्रोटीन को पचाने का एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। और रेनिन जो एंजाइम है ये आपका किसको, केसिन प्रोटीन को पचाता है। किसको, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन। अब केसिन प्रोटीन के लिए आपका पूछा जा सकता है कि केसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन जो होती है वो दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दूध में। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो भी आपकी केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो भी आपका किसके कारण होता है, सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद रंग होता है वो भी आपका किसके कारण होता है, आपका केसिन प्रोटीन के ही कारण होता है। केसिन प्रोटीन के कारण ही आपका दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। और दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होती है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है, तो रेनिन एंजाइम पचाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, रेनिन एंजाइम पचाता है। तो कितना, 70% पाचन कहाँ पर हो गया, प्रोटीन का यहाँ पर हो गया। प्रोटीन का 70% पाचन आपका किस में हो जाता है, अमाशय में हो जाता है। यहीं पर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब अमाशय से चले कहाँ पर, हम चलते हैं ग्रसनी में। कहाँ चलेंगे हम, अब अमाशय में से चलेंगे हम ग्रहणी में। कहाँ चलेंगे, ग्रहणी के अंदर, ठीक है। अब अमाशय से जो है छोटी आंत में हम आ जाएंगे। भोजन कहाँ आ जाता है, छोटी आंत के अंदर आ जाता है। अमाशय में जितना पाचन होना था उतना हो गया। अमाशय के बाद अब पहुंचा हमारा छोटी आंत में भोजन। और छोटी आंत का जो अंग होता है उसे क्या कहते हैं, हम ग्रहणी नाम से जानते हैं। क्या होता है, इसको ग्रहणी कहते हैं। क्या होता है ये, ग्रहणी। ग्रहणी में आपका भोजन पहुंच गया है। अब ग्रहणी में जब आपका भोजन पहुंच गया तो ग्रहणी में आपका, ग्रहणी में यहाँ पर कौन सा एंजाइम पचाएगा, तो ग्रहणी में, क्योंकि भोजन हमारा बगैर एंजाइम के पचेगा ही नहीं। जब तक एंजाइम नहीं होंगे भोजन हमारा नहीं पचेगा। तो एंजाइम यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम जो मिलते हैं वो अग्नाशय मिलाता है। क्या बनते हैं यहाँ से जो अग्नाशय होता है आपके शरीर के अंदर, वो अग्नाशय क्या करता है, यहाँ पर आपके क्या करता है, कुछ भाग यहाँ पर मिलाता है तो एंजाइम छोड़ता है। अग्नाशय जो है वो आपका क्या करता है, एंजाइमों को मिलाता है। अग्नाशय कौन सा एंजाइम मिलाएगा, ये होगा आपका एंजाइम अग्नाशय। क्या हो गया ये आपका होगा अग्नाशय हो गया, ठीक, अग्नाशय। तो अग्नाशय में कौन से प्रोटीन, मतलब एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके भोजन को पचाते हैं छोटी आंत में या ग्रहणी में। तो अग्नाशय में जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके इमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या है, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहाँ पर कितने होते हैं, यानी अग्नाशय के अंतर कितने होते हैं आपके, कौन से होते हैं आपके, इमाइलेज और होता है कौन सा, ट्रिप्सिन। इमाइलेज कौन सा होता है, इमाइलेज एंजाइम होता है एक, ठीक है, इमाइलेज। और होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इमाइलेज एंजाइम होता है और ट्रिप्सिन, दो एंजाइम यहाँ पर ये छोड़ता है, ठीक है। तो इमाइलेज एंजाइम जो होता है वो आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो बची हुई कार्बोहाइड्रेट थी उसका पाचन यहाँ पर होता है। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट का आपका मुंह में हो गया और बची हुई कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में यानी ग्रहणी में जाकर के होता है और इमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। किसका करती है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करती है यहाँ पर आकर के, ठीक।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ क्या है, इमाइलेज एंजाइम ने। और ट्रिप्सिन जो होता है वो बची हुई प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, कितनी प्रोटीन, 70% यहाँ पच गई थी, और 70 के वजह से जो यहाँ पर आपकी कौन सी आएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट आया और आपकी प्रोटीन आई और आपका फैट, यानी जो यहाँ से बची वो 3 चीज़ें ये बची, और तीनों चीज़ें आपकी छोटी आंत में आ गई। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को आपका इमाइलेज एंजाइम पचा रहा है, और जो प्रोटीन थी उसको ट्रिप्सिन एंजाइम पचा रहा है, जो प्रोटीन थी उसके लिए। ठीक है, तो प्रोटीन का जो बचा हुआ 30% भाग था वो कहाँ पर आपका पच गया, आके ट्रिप्सिन एंजाइम ने पचा दिया छोटी आंत में, यानी ग्रहणी में आकर के। ठीक है, अग्नाशय की मदद से, क्योंकि अग्नाशय ने ये दोनों एंजाइम भेजे थे छोटी आंत में, और उससे ये पाचन हुआ इसका। इसके अलावा एक एंजाइम ये भेजता है किसके, फैट के लिए। फैट को पचाने के लिए एंजाइम जो भेजेगा वो होगा लाइपेज एंजाइम। कौन सा होता है तीसरा एंजाइम, वो होता है आपका लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम को भेजता है काय के लिए, फैट को पचाने की। काय को पचाने के लिए, फैट के लिए, यानी फैट को पचाने के लिए। फैट को पचाने के लिए यहाँ पर भेजता है लाइपेज एंजाइम के लिए, ये भी अग्नाशय से। लेकिन ये दो चीज़ें तो यहाँ पच जाती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और आपकी प्रोटीन। लेकिन जो फैट होता है, क्योंकि फैट जो ऐसा होता है जो उसके कोई विखंडन नहीं होता, फैट हमेशा इकट्ठा रहता है, तो फैट जब तक इकट्ठा होगा तब तक इमाइल जो लाइपेज एंजाइम होगा वो आपके फैट को नहीं पचा सकता। उसका विखंडन करना जरूरी है, उसको अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि भोजन जब ही पचेगा जब अलग अलग होगा। तो उसको अलग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, पित्ताशय की। ठीक है, क्योंकि फैट को अलग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पित्ताशय की। तो पित्ताशय हमें कौन देता है, पित्ताशय जो हमें देता है वो देता है हमें, क्या देता है, हमें लीवर देता है। पित्ताशय क्या देता है हमें, लीवर देता है। पित्ताशय जो होता है हमारे शरीर में, यहाँ लीवर जो बना हुआ होता है, तो लीवर जो होता है वो पित्त का क्या होता है, निर्माण करता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारा लीवर में होता है। तो लीवर में क्या होता है, यहाँ पर पित्त का आपका, यहाँ पर पित्त बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, तो लीवर यानी लीवर में ये पित्त का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है तो लीवर में बनता है। और लीवर फिर आपके लिए क्या है, ये आपका पित्ताशय हो गया। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका पित्ताशय होगा। पित्ताशय में क्या होता है, जो लीवर में जो आपका पित्त बनता है वो जाकर के पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है। और पित्ताशय से जो पित्त रस है वो आकर के कहाँ पर मिल जाता है, आपका ग्रहणी में मिलता है। ये भी आपका कहाँ पर मिलता है, जाकर के ग्रहणी में ही मिलता है, ग्रहणी के अंदर मिलता है, यानी छोटी आंत में मिलता है। और पित्त का कार्य क्या है, पित्त का कार्य है फैट को तोड़ना, फैट को विखंडित करना। जैसे ही पित्तरस यहाँ पर मिलेगा फैट में आकर के, और फैट का हो जाएगा विखंडन, और जैसे ही फैट का विखंडन होगा तभी लाइपेज एंजाइम जो होगा वो फैट के लिए उसका पाचन कर देगा। फैट का भी पाचन आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, फैट का पाचन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ से क्या होता है, लाइपेज जो है वो फैट का पाचन कर देता है, लेकिन किसकी मदद से, पित्ताशय, मतलब पित्तरस की मदद से। किसके मदद से, पित्तरस की। तो यहाँ पर जो मिला वो क्या पर मिला था, यहाँ पर पित्तरस मिला। ठीक है, पित्तरस मिला, और पित्तरस की सहायता से जब विखंडित किया गया आपके फैट के लिए, तो फैट को जब विखंडित किया गया तब उसके बाद लाइपेज एंजाइम ने उसके लिए यहाँ पर उसका पाचन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लीवर की बात हो रही कि तो लीवर भी आपका पित्त का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। और पित्त पाया कहाँ जाता है, तो पित्ताशय में होता है। और पित्तरस की सहायता से ही आपका क्या है, जो फैट होता है वो पचता है। लेकिन एंजाइम कौन पचाता है, उसे लाइपेज एंजाइम पचाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं पाचन क्रिया से। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो ये भोजन कहाँ पहुँच जाएगा आपका, आगे बढ़ेंगे तो ये छोटी आंत जो होगी वो आपकी इस तरह से मुड़ जाती है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से आपकी छोटी आंत मुड़ जाती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी छोटी आंत मुड़ जाती है, इस तरह से। ठीक, ये इस तरह से छोटी आंत मुड़ जाती है। और इसमें देखिए ये छोटी आंत का ये भाग हो गया मालिक, इसका कौन सा, ग्रहणी हो गया। और ग्रहणी के बाद इसमें एक भाग जो होता है, ग्रहणी के बाद कौन सा आ जाएगा, ग्रहणी के बाद जो आपका भाग आ जाएगा वो आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा, शेषांत्र में पहुँच जाएगा। किसमें, शेषांत्र में पहुँच जाएगा। ग्रहणी के बाद आपका जो भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मध्यांत्र में। आपका भोजन कौन सा पहुँच जाएगा, मान लीजिए मध्यांत्र, यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका मध्यांत्र हो गया, आपका मध्यांत्र में पहुँच जाएगा।
मध्यांत्र में पहुंच जाएगा, और मध्यांत्र के बाद आपका क्या है, शेषांत्र में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा आपका, शेषांत्र में। मध्यांत्र के बाद वो भोजन कहाँ पहुंचेगा आपका, शेषांत्र में पहुंच जाएगा। मध्यांत्र के बाद जो भोजन पहुंचेगा वो शेषांत्र में पहुंच जाएगा, और इसके बाद शेषांत्र के बाद जो भोजन पहुंचेगा वो पहुंचेगा आपका किस में पहुंच जाएगा, बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, बड़ी आंत में पहुंच जाएगा आपकी, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत में पहुंचेगा। ठीक है, बड़ी आंत होती छोटी है, लेकिन क्या होती है, ये मोटी होती है। बड़ी आंत जो होती है वो कैसी होती है आपकी, मोटी होती है। ठीक है, बड़ी आंत जो होती है वो मोटी होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मध्यांतर में भोजन क्या, सारा पाचन इसका हो गया, लेकिन शोषण सबसे ज़्यादा शोषण जो होता है वो मध्यांतर में हो जाता है। अब शोषण जो होता है भोजन का वो मध्यांतर में होता है, बचा हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ पर, शेषांत्र में जाकर के मनुष्य का संपूर्ण भोजन का जो है पाचन हो जाता है छोटी आंत में। उसके बाद जो अंग भाग आता है वो आता है आपका काय का, जो मनुष्यों में जो पाचन करता है उसका नाम क्या होता है, सीकम। तो सीकम हमारा यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाएगा आपका, सीकम पाया जाता है, सीकम। सीकम तो मनुष्य का भोजन शेषांत्र में पूरा हो जाता है, लेकिन जानवरों का भोजन आपका सीकम में पाया जाता है, सीकम में संपूर्ण होता है, और सीकम ही मानव का क्या है, अवशेषी अंग होता है। सीकम के बाद जो भोजन आपका पहुंचेगा वो आपका कहाँ पर पहुंच जाता है, सीकम के बाद पहुंच जाता है आपका बृहदांत्र में, यानी यहाँ पर बड़ी आंत में आपका सीकम हो गया यहाँ तक, और सीकम के बाद आपका बृहदांत्र में पहुंच जाता है। बृहदांत्र में आपका भोजन पहुंचता है, और बृहदांत्र के बाद जो आपका मलाशय में पहुंच जाता है भोजन। कहाँ पहुंच जाता है, मलाशय में आपका भोजन पहुंच जाता है, और मलाशय के बाद जो भोजन है वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, पूरी संपूर्ण प्रक्रिया जो है भोजन की हो पाती है, और जिससे जा करके हम भोजन का पूरा पाचन कर पाते हैं। यहीं से आपके जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भोजन पचाने के लिए कौन से एंजाइमों की ज़रूरत होगी, या अमाशय में किस में ज़रूरत होगी, अमाशय में कौन से एंजाइम होते हैं, तो अमाशय में रेनिन और पेप्सिन। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भोजन मुख में पहुँचा, मुख में कार्बोहाइड्रेट का 5% भाग पचाता है कौन, लार पचाती है, और टाइलिन एंजाइम, क्योंकि लार क्यों पचाती है, लार में टाइलिन पाया जाता है, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को शुगर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो 5% आपका मुंह में हो जाता है पाचन। भोजन को नाक में जाने के लिए युवला रोकता है। ठीक है, भोजन को फेफड़े में जाने के लिए, फेफड़े या सांस नली में जाने के लिए आपकी एपिग्लाटिस जो होता है, जो बाल्ब होता है लगा हुआ एपिग्लाटिस, वो रोकता है भोजन को जाने में फेफड़े से। उसके बाद भोजन जो है मुख के बाद पहुंचता है आपका ग्रास नली में, तो ग्रहणी के बाद पहले ग्रहणी पहुंचे, ग्रहणी से ग्रास नली में, तो ग्रहणी और ग्रास नली इन दोनों में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये दो अंग हैं। उसके बाद भोजन जो पहुंचेगा वो अमाशय में पहुंचेगा। अमाशय में आपके भोजन का 70% प्रोटीन का भाग पाचन होता है, 70% प्रोटीन यहाँ पचती है इसकी। और इसमें क्यों पचती है, क्योंकि यहाँ रेनिन एंजाइम और आपका पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन एंजाइम आपका साधारण प्रोटीन को पचाता है, रेनिन एंजाइम आपका केसिन प्रोटीन को पचाता है। केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, दूध में, और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो भी आपके केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अब भोजन आगे बढ़ता है, आगे पहुंचता है आपका ग्रहणी में, या छोटी आंत में। छोटी आंत में आपके अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, यानी इमाइलेज एंजाइम मिलता है और ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है छोटी आंत में जाकर के। और इमाइलेज एंजाइम जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट आपका होता है उसका पाचन करता है यहाँ पर के, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन आपका यहाँ करता है छोटी आंत में। लाइपेज एंजाइम भी अग्नाशय के द्वारा छोड़ा जाता है, किसके लिए, फैट को पचाने के लिए, लेकिन वो फैट नहीं पचा पाएगा, क्योंकि आपका फैट जब तक अलग नहीं होगा तब तक आपका लाइपेज एंजाइम इसको पचा नहीं पाएगा। तो लाइपेज एंजाइम को यानी फैट को अलग करने के लिए लीवर में बना जो पित्रस पित्ताशय में जो इकट्ठा होता है, वहाँ से आपका पित्रस मिलता है छोटी आंत में ग्रहणी में आकर, और पित्रस जाकर के फैट को विखंडित कर देता है, अलग अलग कर देता है, तब जाके लाइपेज एंजाइम इसको पचाता है। इसको पचाने के बाद ये भोजन जो पहुंचता है मध्यांत्र में पहुंचता है, और मध्यांत्र में इसका संपूर्ण शोषण होता है, शोषित किया जाता है, और मध्यांत्र के बाद ये शेषांत्र में पहुंचता है, और शेषांत्र में मनुष्य का संपूर्ण भोजन का पाचन कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद भोजन पहुंचा है सीकम में। सीकम एक अवशेषी अंग है, सीकम का जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब घास फूस मनुष्य खाता था उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इस समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सीकम की। तो सीकम जो है जानवरों के लिए भोजन पचाने में काम करता है।
इसके बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है बृहदांत्र में, और बृहदांत्र के बाद पहुंचता है जो मलाशय में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भोजन का अवशोषण होता रहता है, मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है और मलाशय के द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पाचन तंत्र से संबंधित जो आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।